गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो अपने डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। जैसा कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कवर किया था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, बिकॉज बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिल रहा है और साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं। तो आई होप कि आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, बीएसटी बोरिंग नहीं लगेगा और वीडियोज़ का ड्यूरेशन भी मैं शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ। सो लेट अस बिगिन। तो हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस कर लिया था और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था नेचर वर्सेस कैरेक्टरिस्टिक्स वर्सेस फीचर्स वर्सेस सिग्निफिकेंस। आई होप ये वाला टॉपिक आपके लिए वेरी हेल्पफुल हुआ होगा, बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो हम लोग अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट को स्टार्ट करते हैं। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल एंड वेरी ओल्ड। वी ऑल नो कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सल है और वेरी बहुत पुराना है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट में देखा था कि जो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यूनिवर्सल है। दैट इज़ वाई different views has been expressed about its nature by different authorities, like management is a plan of action, or it is an art of maximizing efficiency, or direction of action by group towards a common goal, or it is an art and science of decision making. In its wider sense, it denotes utilization of available resources to achieve some objectives. क्या कहना चाह रहा है ये लाइन? ये आपको क्या बता रहा है? अलग अलग अथॉरिटीज़ जो हैं हमारे, अलग अलग अथॉरिटीज़ मैनेजमेंट को अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं, अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करते हैं। कोई कहता है कि मैनेजमेंट एक एक्शन प्लान है, कोई कहता है कि अपने एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक कला है, और डायरेक्शन ऑफ एक्शन बाय ग्रुप टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। जैसे कि हम लोगों ने मैनेजमेंट के डेफिनेशन में देखा था कि ये एक ग्रुप एक्टिविटी, एक्शन ऑफ ग्रुप एक्टिविटी को कहते हैं मैनेजमेंट, जहाँ पे हम एक कॉमन गोल को अचीव करने की कोशिश करते हैं। और इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग, या तो फिर ये आर्ट एंड साइंस है किसका? डिसीजन मेकिंग का। अगर वाइडर सेंस में बात करें सिंपली, तो ये क्या कहना चाहता है? मैनेजमेंट कहना चाहता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसको हम लोग ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करें ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। नाउ लेट अस डिस्कस इट्स नेचर इन डिस्क्रिप्टिव मैनर। हम लोग अब इसके नेचर को डिस्क्रिप्टिव मैनर में सीखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स मैनेजमेंट एज एन आर्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो आर्ट इन्वॉल्व्स द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज एंड पर्सनल स्किल्स टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स इफेक्टिवली। मतलब आर्ट क्या है? आर्ट एक कला है। आर्ट एक कला है। कैसा कला है? जहाँ पर हम लोग थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकली एप्लीकेबल बनाते हैं अपने पर्सनल स्किल्स को ऐड ऑन करके, ताकि हम अपने रिजल्ट्स को, हम अपने एंड रिजल्ट्स को अचीव कर सकें इफेक्टिवली। मतलब क्या कह रहा है ये कहना चाहता है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ सीखा, जैसे कि आप अभी बीएसटी सीख रहे हो, ठीक है, आप बीएसटी को पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड भी बीएसटी पढ़ रहा है, ठीक है, यू बोथ आर लर्निंग द सेम थिंग। लेकिन अगर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो आप कुछ अलग अपना लगाओगे। मतलब क्या लगाओगे? पर्सनल स्किल्स लगाओगे। आप अपना अलग पर्सनल स्किल्स लगाओगे, आपका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग होगा और आपके फ्रेंड का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अलग होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट आर्ट इज ऑल अबाउट। नाउ to understand whether management is an art or not, we first have to go through the features of the art that are as follows। मतलब अगर हमें ये समझना है फ्रेंड्स कि मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आर्ट के फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहला फीचर है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉलेज। मतलब every art is based on theoretical and practical knowledge. Management also describes general principles for managing various aspects of business. Managers must have the knowledge of these principles। मतलब हर एक आर्ट क्या करता है? थियोरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में बदलता है, ठीक है। मैनेजमेंट में भी तो यही होता है। मैनेजमेंट में जो जनरल प्रिंसिपल्स सब मैनेजर्स लोग पढ़ते हैं, मैनेजमेंट में जो जनरल प्रिंसिपल्स सब मैनेजर्स लोग पढ़ते हैं, वो अपने हिसाब से उसको यूज़ करके क्या करते हैं? मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। दैट इज़ व्हाट it is written about। management also describes general principles for managing various aspects of business। managers must have the knowledge of these principles। managers को इस principles का, इन सारे principles का knowledge होना ज़रूरी है। point number 2, personalized application। like every artist applies their theoretical knowledge according to his personal skills, just the way manager has also
his own approach and style, and accordingly he tries to solve managerial problems. मतलब पर्सनलाइज एप्लीकेशन वाला जो ये पॉइंट है ये कह रहा है कि हर एक आर्टिस्ट अपने अपने थ्योरेटिकल नॉलेज को अपने आर्ट के हिसाब से, ठीक है, अपने स्टाइल के हिसाब से क्या करता है, अप्रोच करता है। उसी तरीके से मैनेजर भी तो यही करते हैं। मैनेजर जो सीख कर जाते हैं, जो थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर जाते हैं, उसके बाद वो अपना स्टाइल, अपने स्टाइल के हिसाब से, अपने अप्रोच के हिसाब से उस मैनेजेरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी क्या है, एक पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। पॉइंट नंबर 3, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच। हम लोगों ने पहले ही बहुत अच्छे से डिस्कस किया कि मैनेजमेंट रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। मतलब हम कोई एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए सारे एफर्ट्स को, सारे ग्रुप एक्टिविटी को लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि आर्ट बिलीव करता है रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच में, उसी तरीके से मैनेजमेंट भी क्या करता है, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच पे बिलीव करता है, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या करते हैं, मैनेजर्स अपने सारे एफर्ट्स को लगाते हैं, ठीक है, सारे एफर्ट्स ग्रुप एक्टिविटी को लगाते हैं ताकि क्या कर सके, हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सके, ग्रोथ को बढ़ा सके, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 4, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। ऑब्वियस सी बात है कि प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा तभी टैलेंट आएगा, ठीक है। एक्सपीरियंस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। द अदर नेम ऑफ आर्ट इज क्रिएटिविटी। हम लोग सब जानते हैं कि आर्ट का दूसरा नाम क्रिएटिविटी है। तो मैनेजमेंट में भी क्या होता है, मैनेजमेंट टू ईच स्टूडेंट लर्न द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मतलब इन मैनेजमेंट टू ईच स्टूडेंट इज लर्न्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बट अप्लाइज देम डिफरेंटली डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच ही हैज़ प्रैक्टिस देम एंड हाउ मच क्रिएटिव ही इज़। मतलब मैनेजमेंट में भी क्या होता है, हर एक मैनेजमेंट का स्टूडेंट क्या करता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को सीखता है, बट सब लोग अलग अलग एप्लीकेशन उसका करते हैं, ठीक है। कैसे, कितना वो लोग प्रैक्टिस किए हैं उसको और कितना क्रिएटिव वो खुद हैं, ये दोनों फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कितने अच्छे से उसको एप्लीकेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि जो आर्ट के फीचर्स हैं वो मैनेजमेंट के फीचर्स में फिट बैठते हैं। तो हम लोग कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं फाइनली। नाउ final conclusion is the above analysis clearly establishes that management possesses all the characteristics of art and on this very basis it has been accepted as an art। मतलब ये सारे एनालिसिस को देखकर आपको क्या एनालाइज करने को मिला, ये एनालाइज करने को मिला कि मैनेजमेंट में भी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि मैनेजमेंट इज ऑल्सो एन आर्ट। सो इन क्वेश्चन, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि कैसे आप प्रूव करोगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, तो आप आर्ट के चारों फीचर्स को लिखोगे और उसके बाद उसको मैनेजमेंट के फीचर्स से या फिर मैनेजमेंट से कोरिलेट करोगे और फाइनली कंक्लूजन लिखोगे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है ताकि आपको फुल मार्क्स मिल सके। अगर आप इस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करते हो तो आपको फुल मार्क्स पक्का मिलेंगे। सबसे पहले आर्ट के बारे में लिखोगे, व्हाट इज़ एन आर्ट, उसके बाद उसके फीचर्स को लिखोगे और उसको मैनेजमेंट के फीचर्स से या फिर मैनेजमेंट से कोरिलेट करके बताओगे। उसके बाद अपना कंक्लूजन लिखोगे कि येस मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो एन आर्ट। तो उसके बाद वीडियो बहुत लंबी नहीं हो जाए इस वजह से मैं मैनेजमेंट एज एन साइंस और मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नहीं डिस्कस कर रहा, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो उसके बाद आराम से हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे उसका भी। टिल देन मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बिल को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके। और बहुत ही क्वालिटी कंटेंट, अब मैंने आपको बोला कि आपको नोट्स प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस मेरे वीडियो को देखना है और इससे ही नोट्स प्रिपेयर करना है, ठीक है। So that's all for this video, and share this video with your friends, like this video, and lastly thank you so much।